जय श्री कृष्णा। एक मात्र मंदिर हमारे भारत में ऐसा है जहाँ पे ठाकुर जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, जहाँ पे मंगला आरती नहीं होती। मंगला आरती माने कि जब हम ठाकुर जी को शयन से उठाते हैं, जब हम उनको उठाते हैं, कि जब वो सो रहे थे तो उसके बाद हम उनको उठाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सुबह 4 से 5 बजे के बीच मंगल आरती होती है, लेकिन उस मंदिर में मंगल आरती नहीं होती। और यकीन मानिए हम सब में से हर कोई उस मंदिर में जा चुका है, उस मंदिर के दर्शन भी कर चुका है, पर हमें उसका नाम अभी नहीं पता होगा। वो मंदिर है बांके बिहारी जी का मंदिर। बड़ा सुप्रसिद्ध मंदिर है वृंदावन का। बांके बिहारी जी एक पांव पे खड़े होकर अपने भक्तों को ऐसे देखते हैं और सब कुछ लुटाने को तैयार खड़े रहते हैं। उस मंदिर की एक कल्पना, जैसे मैंने आपको बताई, कि वहाँ पे मंगला आरती नहीं होती। इसके पीछे एक बहुत प्यारी कथा है जो ठाकुर जी के एक बड़े कोमल से भक्त की है। कृपया आप इसे सुने और उस पर विश्वास करें। मैं कभी भी किसी को भी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता, क्योंकि मुझे वो चाहिए भी नहीं। मेरा मात्र नियम सिर्फ ये रहता है कि मैं ठाकुर जी के भक्तों का निमित्त बन सकूं, उन सब की कथा अपने मुख से बोल सकूं, बस और कुछ भी नहीं चाहता। एक बड़ी प्रसिद्ध संवाद होता है, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भगत को प्रभु जल्दी मिल जाए। बड़ी सुंदर बात है कि जब आप भोले होंगे तो आपको भगवान जल्दी मिल जाएंगे। यूं ही हुआ। गुजरात के ना एक प्रांगण में कथा चल रही थी, तो व्यास जी वहाँ बोले कि आपको पता है ठाकुर जी की 9 लाख गायें हैं और वो 9 साल के हैं सिर्फ, और वो 9 लाख गायों को चराते हैं। तो एक ग्वाला था, ग्वाला यानी कि गाय चराने वाला। तो उसके मन में एक विचार आया कि यार मेरे पास 10 गायें हैं और मैं उन 10 को चराते चराते थक जाता हूँ। तो यार ये ठाकुर जी कितना थक जाते होंगे, 9 लाख गायें हैं। तो उसके मन, वो सुन रहा है कि ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, कि मुकुट धारण करते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं, पीताम्बरी वस्त्र पहनते हैं, श्याम रंग है। तो उसने सोचा कि यार ऐसा करता हूँ कि मैं वृंदावन में जाता हूँ और इसके साथ ना इसकी गाय चराने में मदद करता हूँ। तो वो अपने निकल लिया उसी टाइम ही, क्योंकि उसको वेश तो पता ही था कि ठाकुर जी कैसे दिखते हैं। वो जैसे ही वृंदावन में पहुंचा, उसका एक दिन बीता, उसने ना आसपास के घूम घूम के 9-10 गायें इकट्ठी कर ली। उसने सोचा कि अब इसकी गायें को अपने पास रोक लेता हूँ, तो ये आएगा और पूछ लेगा कि मेरी गायें हैं, तो फिर मैं उसको कहूँगा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गायें चराना चाहता हूँ। 2 दिन हो गए तो उसने सोचा कि यार मेरे पास ना सिर्फ 20-30 गायें ही हैं और उसके पास 9 लाख गायें हैं, उसको कहाँ पता चला होगा कि उसकी कुछ गायें खो गई हैं। तो तीसरे दिन ना वो हताश होकर बिना कुछ खाए पिए यमुना के किनारे बैठ गया कि अब तो वो आ ही नहीं रहा, पर मैं भी उससे बिना मिले नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भगत को हरि एक पल में मिल जाए। तो ठाकुर जी ने सोचा कि यार ये तो बड़ा भोला भगत है, ये जाएगा नहीं मुझसे मिले बिना। तो ठाकुर जी अपने मंदिर से सोने का थाल लेके, वहाँ जो भी भोजन की सामग्री थी वो लेके उसके पास पहुँच गए और कहा कि तुम ये भोजन खाओ, लो मैं आ गया तुमसे मिलने। तो वो भक्त बहुत प्रसन्न हुआ। अब भक्त ने सोचा कि यार इनसे फिर कैसे मिला जाएगा। जैसे ही ठाकुर जी चले गए, वो बांके बिहारी जी के मंदिर में ढूंढते ढूंढते चला गया। अब जैसे ही वो मंदिर में जाके पहुंचा ना, तो पर्दा लगा हुआ था, और उसी टाइम कुछ ऐसा हुआ कि ठाकुर जी ने ना गोस्वामी जी के मन में, जो वहाँ पे सेवा कर रहे थे, उनके मन में ना एक भाव प्रज्वल किया कि ये जो भक्त आया है ना, ये वृंदावन से अब जाने ना पाए, अब इसको वृंदावन में ही रोकना है। और यही तो उनकी करुणा नीति है कि वो ना हृदय में विहार करते हैं। वो ये नहीं देखते किसके पास कितना माल खजाना दौलत शौहरत पड़ी है, वो ये नहीं देखते हुए देखते किसके मन में कितना प्यार है। और गौ सेवा जो करता है ना ठाकुर जी, तो उसके पास वैसे ही खींचे खींचे चले आते हैं। तो गोस्वामी जी ने ना उस भक्त को पास बुलाया और उसकी खूब सेवा कर रहे। तो जैसे ही पर्दा हटा ना, वो बांके बिहारी जी को देख के चिल्लाने लग पड़ा। तो वहाँ खड़े भक्तों ने पूछा, बोला कि क्या हुआ। कह रहे अरे मैंने तो इसका दर्शन कर लिया, ये तो मेरी सेवा करने के लिए आया था। तो गोस्वामी जी समझ गए कि ये एक ही दिन में यहाँ सिद्ध हो चुका है, मतलब कि इसके दिमाग में वृंदावन रम चुका है अब। तो गोस्वामी जी ने कहा मंदिर बंद करते हुए रात को कि ऐसा है, अब तू क्या करेगा वृंदावन से जाके, तू ना यहीं सेवा कर, तू यहाँ की चौकीदारी संभाल ले बांके बिहारी मंदिर की। वो बहुत खुश हुआ। तो उसने क्या हुआ, एक हाथ में लट सा लिया और दरवाजे के बाहर खड़ा है और बार बार बोले जा रहे हैं, जागते रहो जागते रहो। इतने में ठाकुर जी बाहर आते हैं। ये विश्वास करने की बात है। ठाकुर जी बाहर आते हैं और कहते हैं कि अब तू मेरा सिर्फ चौकीदारी नहीं है मेरे द्वार का, लेकिन अब तुझे मुझे गोद में उठा के ना निधि वन भी लेके जाना होगा, और वहाँ से गोद में उठा के लाना भी होगा मेरी मंगला आरती से पहले। तो उसने कहा ठीक है प्रभु। वो गोद में लेके ठाकुर जी को निधि वन लेके गया। अब ठाकुर जी ने उससे बोला कि तू बाहर मेरा इंतजार करियो, मैं अभी आता हूँ अंदर से। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ठाकुर जी हमारे आए नहीं बाहर, क्योंकि ठाकुर जी तो लीला में व्यस्त थे अपनी। तो उसने सोचा कि ऐसा है कि मैं अंदर जाके ही ठाकुर जी को लेके आता हूँ, और जिस लीला को आम मनुष्य देख तक नहीं सकते, उसके बारे में विचार तक करना भी नामुमकिन हो जाता है, वो उस लीला को देखने चला गया। अब जैसे ही वो उस लीला को देखने गया, उसने देखा
कि ठाकुर जी राधा रानी सहित लीला कर रहे हैं और गोपियां वहां बैठे विचार कर रही हैं। वो जाके गोपियों के समक्ष बैठ गया। जिस चीज को लोग छुप छुप के देखने की कामना करते हैं वो जाके ठाकुर जी के सामने बैठ गया और देख रहा क्या है कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते करते ठाकुर जी की लीला तो होनी ही थी। ठाकुर जी के गले से माला और पैर की पायल जाके नीचे गिर गई। तो उसने सोचा कि यार ये देख कितना बेचारा कितना उसमें है, इसको होश भी नहीं है कि इसके जेवरात भी नीचे गिर गए हैं। उसने वो जेवर उठाया और अपनी पगड़ी के द्वारे सिर पे बांध लिए। अब क्या होता है, जैसे ही 3 बजते हैं ना तो ठाकुर जी उसे कहते हैं कि अब चल गोदी में उठा और मुझे ले चल। तो वो कहता है कि अरे ये कैसे हो गया, मैं तो अभी अभी आया हूँ। अब मैं अभी आया हूँ तो मैं ये तो लीला को तो मैंने अभी देखना शुरू किया है, ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो ठाकुर जी उसको कहते हैं नहीं, मुझे मंगला में जाना है, मंगला आरती होगी तो वहाँ गोस्वामी जी और भक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो वो गोवाला बोला कि आप कैसी बातें कर रहे हो, आप सारा दिन खड़े रहते हो एक टांग पे, अब आप नाच गा के जा रहे हो, आप थक नहीं जाते होगे। तो कृष्ण जी ने उसको कहा, बांके बिहारी जी ने उसको कहा कि नहीं, तू मेरे को मंदिर ले चल फटाफट, मेरे भक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, आज तो मैं आपको विश्राम करा के ही मानूंगा। वो गोदी में ठाकुर जी को मंदिर लेके आया, छोड़ के आया और दरवाजे पे डट के खड़ा हो गया। ठीक 4 बजे गोस्वामी जी आते हैं और कहते हैं कि अब चलो हटो, अब दरवाजा खोलना है। तो उसने कहा आज दरवाजा 4 बजे नहीं खुलेगा, ठाकुर जी को कम से कम 1-2 घंटे का विश्राम करने दो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तू पागल हो गया है क्या, कि तू कल परसों से वृंदावन में रह रहा है और तू आज वृंदावन की सारी नीतियों को बदलने की बात करता है। तो उसने कहा कि नीतियों की बात नहीं है, पर ठाकुर जी की बात आप ही सोचो, कितने करुणामयी ठाकुर हैं हमारे, कितने कोमल हैं, और आपके दिल में बिल्कुल भी करुणा नहीं है। वो पूरे दिन एक टांग पे खड़े रह के एक टक लगा के भक्तों को देखते रहते हैं, फिर पूरी रात लीलाएं करते हैं और फिर आप उनको सोने का समय भी नहीं देते। आज वो सोएंगे, आज वो आराम कर रहे हैं। तो सारे गोस्वामी जी इकट्ठे हो गए और उसकी बात पे लड़ने लग गए, उससे हाथापाई तक करने लग गए। इतने में एक वृद्ध गोस्वामी जी आए। उन्होंने कहा कि ऐसा है, वृंदावन में बहुत ही अद्भुत लीलाएं होती रहती हैं, पर तेरे पास प्रमाण क्या है कि ये लीला हुई है। तो उसने कहा कि ऐसा है, देखो ठाकुर जी जब नृत्य कर रहे थे ना तो उनके गले का हार और पैरों की पायल मेरे हाथ में आ गई, गिर गई। तो उन्होंने कहा अच्छा दिखा। तो जैसे उसने दिखाई ना तो उनको याद आया कि हाँ, कल के श्रृंगार में तो यही माला थी। तो क्या होता है कि जैसे ही वो फिर इंतजार करके मंदिर खोलते हैं ना तो देखते हैं कि ठाकुर जी शयन कर रहे थे। और तब से लेकर आज तक का ये असूल है कि ठाकुर जी की मंगला कभी नहीं होती, ठाकुर जी की सीधा श्रृंगार आरती होती है। बांके बिहारी मंदिर में सीधा श्रृंगार आरती होती है। तो ये कथा थी, ये एक वाक्य था कि भगवान अपने भक्तों को सिर्फ कोमलता से मिल सकता है। चालाकी, चतुराई, ज्ञान लगा के भी भगवान नहीं हाथ में आ सकता। भगवान अपने भक्तों का ही है, लेकिन भगवान सिर्फ आपको कोमलता से मिल सकता है। जहाँ आपका मन शुद्ध हो, जहाँ आपका विचार शुद्ध हो, वहीं आपको मिल सकता है। आज भी बांके बिहारी जी का मंदिर 8 बजे बाद खुलता है, आप कभी वृंदावन जाके देख लीजिएगा। आज भी सीधा श्रृंगार आरती होती है मेरे प्यारे बांके बिहारी जी की। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।